तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चुड़ैल की कहानी। तो दोस्तों, ये पहली कहानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलिहान और पहाड़ भी काफ़ी सुंदर थे। वो गांव पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। दोस्तों, दिन में तो वहाँ पर बहुत ही गर्मी पड़ती थी, लेकिन रात बहुत ही ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा घर के बाहर खाट बिछाकर सोते थे। एक रात जब मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था, बातों ही बातों में मैं मामी जी से पूछने लगा, मामी जी ये बताइए, मामी आपने कभी इस गांव में चुड़ैल वुड़ैल नहीं देखी क्या? मामी, मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे ना भूत प्रेत की कहानी सुनना बहुत ही पसंद है और मुझे दिलचस्पी इस कहानियों में है भूत प्रेत की। मेरी मामी जी बोली, बेटा रहने दो, फालतू में तुम डर जाओगे और रात को ढंग से सो भी नहीं पाओगे। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी पड़ेगी। तभी मेरी जिद के आगे वो भी हार गई। उन्होंने धीरे से कहा, इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें रहती हैं पर किसी को दिखती नहीं। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब वो किसी को दिखती ही नहीं तो किसी को कैसे पता कि वो यहाँ पर रहती हैं? मामी बोली, हाँ किसी ने उसे देखा तो नहीं, पर कुछ लोगों ने उन्हें महसूस ज़रूर किया है। मैं बोला कि क्या आपने कभी उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी बोली, हाँ शायद। मैं हंसने लगा, मामी जी आप मुझसे मजाक मत करें, अगर आपने कुछ देखा है तो मुझे बताओ। मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे तो उनसे कहानी सुननी थी, लेकिन मुझे उन्होंने कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ जाएगी। फिर पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात मेरी नींद अचानक किसी के पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो रहे थे। मैं आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ, ऐसा कुछ था। मैंने सोचा इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चल रहा है। उस समय मैं डरा हुआ था, क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत प्रेत की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। वो धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। तभी मैंने एक आँख खोलकर देखा। एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काली साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा सा आगे निकल गई थी और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी डर के मारे उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये यहाँ क्यों रुकी है। कि तभी वो पीछे मुड़ी। जहाँ वो रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर डरावनी और अजीब सी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो बाहर होकर मुझे देख रही हूँ। मैंने उनकी आँखों में ज़्यादा नहीं देखा। आंखें मैंने अपनी बंद कर ली और चुपचाप ऐसे ही धीरे धीरे देखने लगा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता चला कि मैं तुम्हें देख रही हूँ?
मैं एकदम से नींद में उठा। सुबह होने में अब भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि ये एक सपना था। दोपहर के समय तभी गांव के ही एक घर में लोगों का एक भीड़ लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उसी ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि गांव वाले, इस पर चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को ये बाहर पेशाब करने गई थी, फिर लौटी नहीं। सुबह ये गांव में आखिर में लगे पेड़ पर बरगद के बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए। वो सबकी ओर देखकर हंस रही थी और एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया था कि मैंने जो रात देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैंने बहुत हिम्मत से वहाँ पर खड़ा रहा। मैं तभी बहुत डर गया था और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ से भाग गया। अगले दिन मैंने मेरी मामी जी को बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला चुड़ैल थी या कुछ और वो मुझे क्यों दिखी, वो मुझसे क्या चाहती थी, मुझे नहीं पता। उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात को जब भी याद करता हूँ तो मुझे डर लगता है और मैं उस रात के बारे में कभी नहीं सोचता। तो दोस्तों, अब हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दूसरी कहानी का नाम है दहशत की रात। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक ऐसी डरावनी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति देर रात में अपने काम से लौट रहा है, जहां रास्ते में उसका सामना एक भेड़िए जैसे दिखने वाली प्रेत से हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी मेरे गांव से बाहर थी। मुझे घर से कंपनी तक जाने में लगभग आधा घंटा या घंटा लग जाता था और वैसे ही आने में ही उतना टाइम लगता था। मेरी कंपनी से घर तक के बीच एक जंगल पड़ता था। वो वीरान जंगल था। मेरे पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जिससे मैं आया जाया करता था। कंपनी में मेरा काम शाम 6 बजे तक ख़त्म हो जाता था। जिस रास्ते से मैं रोज़ जाता था उस रास्ते पर सड़क का काम चल रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब मेरे कंपनी मैनेजर ने कहा कि आज कुछ कर्मचारी कम पड़ जाएंगे और तुम्हें ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। उसने कहा कि तुम्हें इससे कोई समस्या तो नहीं है? मैंने कहा है तो मैं तुम्हें ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। ऐसे पे तो किसी का भी कोई समस्या नहीं होगी। मुझे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि ओवर टाइम करने पर मुझे पैसे मिल रहे थे, तो मुझे क्या समस्या हो सकती थी। उस रात पूर्णिमा की रात थी और कहा जाता है कि ऐसे समय में ऊपरी शक्तियाँ अधिक ताकतवर हो जाती हैं। लोगों का मानना है कि ये भी है। ऐसे समय में देर रात तक बाहर रहना भी सही नहीं होता क्योंकि ये समय भूत प्रेत और पिशाचों का समय होता है। कई प्राचीन संस्कृत में इस समय को मानव भेड़िया या कह सकते हैं वेयरवुल्फ का अपने इंसानी रूप से जानवर में बदलने का समय होता है, यह माना जाता है। मेरा काम रात न जाने 10 बजे ख़त्म हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं अपने घर की तरफ निकल गया। उस समय मेरी बाइक की स्पीड कम थी। मैं अपनी ही मौज में जा रहा था और दूसरी तरफ सड़क भी बन रही थी, इसलिए उस सड़क का काम भी अब थोड़ा ही रह गया था और मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बाइक की स्पीड भी कम की हुई थी। चलते हुए मुझे रास्ते में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे एक पेड़ के पास खड़ा था।
मैंने सोचा शायद ये कोई मेरे गांव वाला होगा जो गांव जा रहा होगा और शायद थक गया होगा, इसलिए वहाँ आराम कर रहा होगा। चलो इसको लिफ्ट दे जाए और मुझे भी साथ में गांव पहुँचने तक एक साथी मिल जाएगा जिसके साथ सफ़र तय कर लूँगा। ऐसा सोचते हुए मैंने अपनी मोटरसाइकिल को उससे थोड़ी ही दूर पर रोका और कहा, भाई कहाँ जाना है आपको? अगर भाई आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर कहा, भाई मैं कहीं गांव ही जा रहा हूँ, तुम कहो तो कहीं छोड़ दूँ। लेकिन इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की घर जाने के लिए। जैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की वैसे ही वो आदमी मेरी तरफ आने लगा। मैंने सोचा कि अब इसकी अकल ठिकाने आई है। अब वह मेरे काफ़ी पास आ गया था। मैंने उसकी तरफ देखा तो चाँद की रोशनी में मैंने देखा कि उसके पैर इंसानों की तरह नहीं थे बल्कि किसी जानवर की तरह लग रहे थे और वो धीरे धीरे पूरा जानवर में बदलता जा रहा था। ये सब देखकर मेरी बाइक तो पहले से स्टार्ट थी, तो मैंने उसे एकदम गियर डाला और फुल स्पीड में भगाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो सब क्या है। मैंने उसे देखा तो नहीं या उसने मुझे देखा तो नहीं, पर मैं शायद महसूस कर पा रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। सड़क खराब होने कारण मेरे बाइक का संतुलन गिर गया और मैं नीचे आकर गिरा। पर मैं तेज़ी से उठा और अपने घर की ओर भागने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ भागा। मैंने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा को ज़ोर ज़ोर से पीटा और मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने तुरंत अंदर होकर दरवाज़ा बंद किया और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरी ऐसी हालत देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पूरी बात बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ है। सबको मेरी बात पर विश्वास हो गया था, क्योंकि उस समय जैसी मेरी हालत थी उनको विश्वास करना ही पड़ा। मैं डर के मारे पूरी रात भर सो नहीं सका। मेरे पापा तभी अगले ही दिन ऊपरी चीज़ों को जानकारी रखने वाले एक आदमी को घर ले आए। उन्होंने कहा कि जिसे तुमने देखा थे वो एक प्रेत था जो एक जानवर के रूप में बदल रहा था। तेरी किस्मत सही थी, या यूँ कहें कि किसी भगवान की शक्ति ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि वो प्रेत तुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। इतना कहकर फिर उसने मुझे एक चांदी की माला दी और कहा कि इसे अपने गले में धारण कर लो। मैंने वो गले में डाल ली और कुछ समय बाद मैं ठीक हो गया और मैंने फिर उस प्रेत को कभी नहीं देखा। मैंने उस जगह नौकरी भी छोड़ दी और आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी दूसरी कहानी। तो अब हम करते हैं इसकी तीसरी कहानी शुरू। तो तीसरी कहानी का नाम है बावड़ी का खूंखार भूत। ये भूतिया वाकया एक ऐसे प्रेत आत्मा की सच्चाई की कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपनी ओर बुलाता है और फिर उन्हें पानी में खींचकर मार डालता है। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहता था। अब मैं जॉब करता हूँ, इसलिए अब मैं शहर में रहता हूँ। और अब कहानी को शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था उसके पास ही एक बावड़ी थी। और जो लोग बावड़ी के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये पानी का एक स्रोत होता है। ये बावड़ी बहुत ही पुरानी और इसमें पानी है, उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। इस बावड़ी के आसपास कई सारी झाड़ियाँ आदि उग चुकी हैं। इस बावड़ी के चारों ओर सीढ़ियाँ और उन पर कई जमी हुई है। बावड़ी के आसपास कोई नहीं जाता और जानता है तो दूर से ही खड़ा होकर उस बावड़ी के रास्ते का
इस्तेमाल भी नहीं करता। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि इस रास्ते में पर अपने हाथ पैर धो लेते हैं, पर केवल दिन में, और वो भी 2 या 3 लोगों के समूह के साथ। कहते हैं कि इस बावड़ी के पास एक ऐसा भ्रम जाल है जो लोगों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें इस बावड़ी में पानी के अंदर डुबा देता है, और इतना ही नहीं, मरने के बाद उस व्यक्ति की लाश तक नहीं मिलती। कुछ लोगों का मानना है कि इस बावड़ी में एक खजाना छिपा हुआ है और जो भी उसे लेने जाता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ के लोग कहते हैं। पर मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश हुआ जो इन दोनों को खंडन करता है, मतलब इन दोनों को नहीं मानता। एक दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीद कर वापस घर लौट रहा था, तो मैंने देखा कि मैं बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मुझे बावड़ी वाले रास्ते से निकलना चाहिए ताकि वो छोटा रास्ता है और मैं घर पर जल्दी पहुंच जाऊं। तो मैं उस रास्ते से जाने लगा। उस समय शाम हो चुकी थी और केवल थोड़ा थोड़ा उजाला था। मैं उस बावड़ी के किनारे से निकल रहा था। मैंने देखा कि एक आदमी उस बावड़ी के सीढ़ी पर खड़ा है और बावड़ी के पानी की ओर देख रहा है। मैं भी चलते चलते उसे ही देख रहा था कि कभी वो इधर उधर ध्यान लगाएगा, और तभी मेरी ओर देखने लगा वो आदमी और एक अजीब सी तरीके से हंसने लगा। मैं ये देखकर चौंक गया कि ये आदमी उस जगह क्या कर रहा है। कुछ 2-4 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर बावड़ी के पानी में किसी को देख रहा था। तभी उस बावड़ी के अंदर कुछ हलचल हुई और बावड़ी से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, इसके शरीर पर मांस तक नहीं था, केवल हड्डियां थी, उस आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले गया। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और एक सेकंड के लिए मैंने उस आदमी को बचाने के बारे में भी सोचा, पर दूसरे ही सेकंड मैं उस जगह से तेज़ी से भाग गया। मुझे उस आदमी से के डूबने से ज़्यादा इस बात का डर लग रहा था कि वो खूंखार आदमी कौन था जो उस बावड़ी के पानी से निकलकर उस आदमी को अंदर खींच ले गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सबने पहले तो मुझे खूब डांटा और कहा कि किसने तुम्हें उस रास्ते से आने के लिए कहा था, और वो एक प्रेत है और वो लोगों को भ्रम में डालता है, और बावड़ी के अंदर आने के बाद वो उन लोगों को अंदर पानी में ले जाता है और फिर उन आदमियों का कभी कुछ पता नहीं चलता। तो आज तू उस रास्ते से आ गया, पर आज के बाद भूलकर भी उस रास्ते पर मत चल पड़ना और ना ही आना कभी। उस समय मुझे ये समझ आया कि ये बस उस प्रेत का एक धोखा था। अगर मैं उस आदमी को बचाने चला जाता तो फिर वो मुझे अंदर खींच लेता। शायद वो आदमी भी लोगों को शिकार बनाने के लिए उस प्रेत के रचे जाल में था। सच में मैं तो वहाँ से भाग गया था, पर अगर मेरी जगह कोई और होता और वो उस आदमी को बचाने जाता तो सच में वो आदमी तो मारा जाता। मेरा तो अपने आप पर भरोसा था और इसलिए मैं भाग गया डर के मारे। मेरा आपसे सुझाव है कि कभी भी किसी खाली पड़ी बावड़ी या वीरान पड़े कुएं की ओर न जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ कौन सी प्रेत आत्मा या कौन सी मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ, और कैसी लगी आपको कहानियाँ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानियों में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी कहानियाँ।